देश में जारी कोरोना संकट के बीच दूसरी तरफ देखा जाए तो कोरोना के बाद महंगाई की मार अब आमजन पर पड़ती नजर आ रही, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीच में आंशिक तौर पर थोड़ी राहत दे दी जाती है, लेकिन लगातार कमोवेश ये दाम बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में इजाफा किया है। एक तरफ कोरोना संकट से लोग उभर भी नहीं पाए हैं, अर्थव्यवस्था में कमजोरी के संकेत साफ तौर पर देखे जा रहे थे। दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में सोमवार को 37 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। डीजल की कीमत में हालांकि कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अब हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम नए रिकॉर्ड बनाते नजर आ रहे हैं। कीमत बढ़ने के बाद राजधानी जयपुर में पेट्रोल 106 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल के दाम 98 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर हैं। माना जा रहा है कि देश में एक तरफ जहां लोग कोरोना संकट और आर्थिक मंदी से परेशान हैं, तो वहीं अब हर दिन बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का असर रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी देखा जा रहा है। माल भाड़ा बढ़ने से खाद्य पदार्थों, फल और सब्जियों समेत अन्य चीजों की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी चर्चा करने के लिए। विवेक, एक बार फिर से पेट्रोल के दामों में आज 37 पैसे की वृद्धि कर दी गई है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम लगातार आम जनजीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, फल सब्जी हैं, उन पर भी असर डाल रही हैं। ना सिर्फ महंगाई का बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है, बल्कि जो आम आदमी का रसोई का जो बजट होता है वो भी लगातार बिगड़ता नजर आ रहा है। और अब तो गैस सिलेंडर के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विवेक। जी बिल्कुल, देखिए, देश में जारी कोरोना संकट के बीच पेट्रोल डीजल के साथ ही रसोई गैस के बढ़ते दाम लोगों की परेशानी को और बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर तेल कंपनियों में आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल के दाम 37 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। हालांकि डीजल के दाम आज स्थिर रखे गए हैं। अब पेट्रोल के दाम 106 रुपए के पार जा पहुंचे हैं, तो वहीं डीजल भी 98 रुपए के पार जा पहुंचा है। डीजल ये माना जा रहा है कि इसी तरह मूल्य वृद्धि होती रही तो डीजल के दाम भी 100 रुपए के पार पहुंच सकते हैं। सबसे महंगा पेट्रोल जो है वो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में है, जहां 111 रुपए के करीब जो है पेट्रोल की कीमत है पहुंच चुकी है। तेल के दाम बढ़ने के बाद अब पेट्रोल के दाम जो है राजधानी जयपुर में 106 रुपए और 47 पैसे 64 पैसे के आसपास पहुंच गए हैं, तो वहीं डीजल के दाम भी 98 रुपए के पार जा पहुंचे हैं। बीते 63 दिनों में जो है पेट्रोल के दामों में 9 रुपए 88 पैसे का इजाफा किया गया है। वहीं 9 रुपए और करीब 40 पैसे करीब जो है डीजल के दाम भी बढ़ाए गए हैं। मई महीने में ये पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी शुरू की गई थी तेल कंपनियों की ओर से, जो लगातार जारी है। हालांकि बढ़ते तेल के दामों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रही है। केंद्र सरकार जहां राज्यों को अपना वैट कम करने का सुझाव दे रही है, तो वहीं राज्य सरकारें केंद्र पर आरोप लगाते हुए केंद्र को एक्साइज ड्यूटी बंद करने को लेकर जो है लगातार मांग कर रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना संकट के बीच लोगों की रोजगार छिन गया है, आर्थिक मंदी है, उद्योग धंधे ठप हो चले हैं और लॉकडाउन से तमाम कारोबार चौपट हो चुका है, ऐसे में अब जब तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम लोगों के आम जनजीवन पर खासा प्रभाव छोड़ते हैं। जहां बसों और सार्वजनिक परिवहन के साधनों से सफर जो है वो लोगों के लिए महंगा हो जाता है, तो वहीं माल भाड़ा बढ़ने से आम जो खाद्य पदार्थों के साथ ही दूध, डेयरी, फल सब्जियों के साथ अन्य जो सामान है उनकी कीमतें भी हर रोज बढ़ रही है। करीब 25% तक जो है माल भाड़ा बढ़ा दिया गया है। ऐसे में आम जो उपभोक्ता की वस्तुएं हैं उनका सीधा सीधा असर जो है वो महंगाई की ओर देखा जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जहां आर्थिक संकट से जनता जूझ रही है, वहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, लोगों की मुश्किल पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से बढ़ रही है। विवेक, अगर बात करें आम जनजीवन की वस्तुओं की, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, तो उसकी वजह से माल भाड़ा बढ़ने की वजह से खासतौर से चाहे परचून का सामान हो, जो खाने का तेल है, खाद्य पदार्थ हैं, वो भी लगातार महंगे हो रहे हैं। ऐसे में जीएसटी के दायरे में लाने की विवेक इसको लगातार मांग भी हुई थी। जीएसटी काउंसिल की जब बैठक होती है तब इस तरह की मांग लगातार की जाती है, लेकिन उसके बाद भी सरकार ऐसा लगता है इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जीएसटी का अगर इसके दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाता है तो काफी राहत जनता को मिल सकती है।
बिल्कुल देखिए, ये कीमतों की बढ़ोतरी उस वक्त की जा रही है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है क्रूड ऑयल के दाम काफी कम है, क्योंकि देखा गया था कि इससे पहले जब क्रूड ऑयल के दाम ज्यादा थे तब भी लोगों को इस कीमत पर जो है पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब कोरोना संकट के चलते कई देशों में लॉकडाउन लगाया गया था और आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई थी, उस वक्त तेल की मांग जो है वो काफी घट गई थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम काफी कम है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के दामों में इजाफा किया जा रहा है। अब जनता से लगातार सरकार से मांग कर रही है कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, क्योंकि इससे पहले जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार दावा कर चुकी है कि जीएसटी लागू होने के बाद लोगों को उनकी जरूरत का सामान जो है वो उस पर टैक्स कम मिलेगा। तो ऐसे में पेट्रोल और डीजल को भी लगातार जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की जा रही है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, क्योंकि ना तो राज्य सरकार चाहती है कि अपने हिस्से का वैट कम करे, ना ही केंद्र सरकार चाहती है कि एक्साइज ड्यूटी को घटाए, क्योंकि लगातार राजस्व जो है दोनों सरकारों को इन्हीं के जरिए मिल रहा है। हालांकि राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से 2% वैट कमी की गई थी, लेकिन फिर जिस तरह से तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया, वो कमी भी जो है ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हुई। और अब लगातार पेट्रोल और डीजल के जो 63 दिनों में दाम बढ़े हैं, करीब 9 रुपए से ज्यादा जो है पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो इतने ही दाम जो है डीजल पर बढ़ाए गए हैं। और वहीं रसोई गैस पर भी 25 रुपए से ज्यादा जो है इजाफा किया गया है। लगातार महंगाई की मार अब आम जनता की जो है कमर तोड़ रही है। ऐसे में अब मांग उठने लगी है कि फिर जो है क्यों न केंद्र सरकार एक बड़ा एक्शन लेते हुए बढ़ती कीमतों पर रोक लगाए और पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में दायरे में ले आए। जी।